Good morning, all my dear student of class 12 कक्षा 12 के सभी बच्चों का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रतिदिन इस तथ्य से विदित कर रहा हूं कि आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लें, साथ ही अपने साथियों को, भाई बहन को विद्यालय में एडमिशन के लिए सूचित कर दें, क्योंकि पढ़ाई का कार्यक्रम नियमित रूप से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि एक पूर्व का जो लेक्चर होता है अगले लेक्चर से रिलेटेड होता है। अगर एक लेक्चर छूट जाता है तो इसका मतलब है कि आपको हानि हो गई। तो आइए बच्चों, हम लोग प्रोज में चल रहे थे। फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन। आश्चर्य की बात है, फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन। लेकिन भविष्य में चलते चलते कहीं ना कहीं पर लास्ट स्टेप तो आता ही है, चाहे वो जिंदगी का हो, चाहे वो कार्य का हो, चाहे वो चिंतन का हो, चाहे वो अर्निंग का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो देखने का हो। लेकिन बेटा लास्ट स्टेप तो आना ही आना है। और आप देख रहे हैं कि आज फ्रांसीसी भाषा का लास्ट लेसन मिस्टर एम हेमिल के द्वारा लिटिल फ्रांज को दिया जाएगा। लिटिल फ्रांज को ही नहीं, वहां पर उपस्थित अन्य बच्चों को, साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों को। तो प्यारे बच्चों, इसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट। हम लोग पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, चौथा पैराग्राफ जो 2 लाइन्स का है वहीं से प्रारंभ करते हैं। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमेल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you, Mila. Before this lecture, I want to say that little Franz was late to school. He saw some notice on Town Hall Park that many people were reading. He reached school hurriedly and saw that the back seats in the class, which were always empty, there were sitting some student already, as well as some respected people of the village also seated at that place. Little Franz had to go before them. He felt so sorry and also ashamed. Now, वो तो सोच रहा था कि अब तो डांट पड़ेगी, अब तो मिस्टर एम हेमिल के द्वारा सबके सामने लज्जा का शिकार तो होना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट नथिंग हैपन, बट लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं हैपन माने घटित हुआ। उसकी सोच के मुताबिक कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई जिससे कि लिटिल फ्रांस को क्षति पहुंची। Nothing in event happened at that time when little Franz entered into the classroom.
Mr. Hamel, who was his teacher, who taught them French language, said only, "Go to your place quickly." चुपचाप अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एम हैमेल सा मुझे बेटा मिस्टर एम हैमेल ने मुझको देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता के साथ उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली माने जल्दी से, लिटिल फ्रांस, प्यारे फ्रांस, अपने स्थान पर जाओ, अपने स्थान को ग्रहण कर लो। मिस्टर हैमेल was moving up and down with his iron rod and decorated with particular taste, saw Franz and said him he must go on his seat and introduce. We were beginning without you. Be माने हम, were beginning माने प्रारंभ कर रहे थे, without you तुम्हारे बिना। लिटिल फ्रांस, हम तो आज का कार्यक्रम, आज के अध्ययन का कार्यक्रम, आज के लुजिए सुनिश्चित कार्यक्रम को तुम्हारी अनुपस्थिति में भी प्रारंभ करने जा रहे थे। I jumped over the bench. आई मीन्स मैं, अर्थात लिटिल फ्रांस, जम्प्ड माने कूद गया, ओवर माने ऊपर, द बेंच मैं बेंच के ऊपर से कूद गया, आपका लिटिल फ्रांस बेंच के ऊपर से कूद गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। एज सून एज मिसेस एम हैमेल हार्डर हिम टू गो हिज सीट, द लिटिल फ्रांस जम्प्ड ओवर द बेंच and sat down on his seat. Not till then, when I had got a little over my fright. Not नहीं, till then माने तब। ध्यान दीजिएगा, तब नहीं, जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो मैं भयभीत था, मैं भय से भरा हुआ था, लेकिन सीट पर बैठने के बाद व्हेन, जब, आई मीन्स मैं, गाट माने प्राप्त किया, ए लिटिल थोड़ा सा, ओवर माने जीत या विजय, माई फ्राइट माने अपने भय पर, जब मैं अपने भय पर थोड़ा काबू पाया, मेरा भय क्या हुआ, दूर हुआ। सीट पर बैठने के बाद वहाँ की सिचुएशन को देखने के पश्चात लिटिल फ्रांस का भय क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, काबू हो गया। डिड आई सी, मैं देख सकता था, दैट आवर टीचर, हमारा अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, ऑन हिज अपने ब्यूटीफुल माने सुंदर, ग्रीन कोट हरे रंग के कोट, मैं देख सकता था कि हमारा अध्यापक मिस्टर एम हैमेल अपने हरे कोट में सुसज्जित थे, अर्थात हरे कोट को, सुंदर हरे कोट को धारण किए हुए थे। एट टाइम व्हेन लिटिल फ्रांस सीटेड, he controlled over his fear and saw his teacher, who was full of beauty with his green coat, जो अपने हरे कोट में एकदम सुसज्जित थे। हरा कोट ही नहीं हुए पहने हुए थे बेटा, हिज फ्रील्ड शर्ट, हिज माने उनकी, फ्रील्ड माने कॉलरदार, शर्ट माने शर्ट, बेटा वो अपनी कॉलरदार शर्ट भी पहने हुए थे, एंड ए लिटिल और छोटी सी, ब्लैक माने काली सी, सिल्क रेशमी कैप माने टोपी, और अपनी छोटी सी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे। आल सभी, एम्ब्रॉयडर्ड सभी पर कढ़ाई की गई थी। बेटा उन्होंने कोट पहना था, झालरदार शर्ट पहना था,
काले रंग की एक छोटी सी रेशमी टोपी पहना था। सब पर कढ़ाई की गई थी। ऑल द ड्रेस्ड दैट वर वोर बाय मिस्टर एम हेमल वर फुल ऑफ ब्यूटी इन विच इंक्लूडेड his green coat as well as his shirt and his cap, all were full of embodiments. And that he माने वह अर्थात मिस्टर हेमल नेबर कभी नहीं बोर माने पहनते थे। बेटा इन कपड़ों को वो अक्सर नहीं पहनते थे एक्सेप्ट सिवाय इन इंस्पेक्शन माने निरीक्षण एंड प्राइज माने पुरस्कार वितरण के दिन माने दिन, डेज माने दिन। बेटा इन कपड़ों को वह निरीक्षण के समय पहनते थे या और पुरस्कार वितरण के दिन ही पहना करते थे। इट वॉज हिज पार्टिकुलर क्लॉथ्स दैट ही बोर ओनली एट द डे ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द डे ऑफ इन इंस्पेक्शन। बेटा निरीक्षण के दिन पहनते थे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते थे। अक्सर ऐसे कपड़ों को वो नहीं पहना करते थे। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एक तरफ तो मैंने देखा मिस्टर हेमल अपने कपड़ों में सुसज्जित थे, दूसरी तरफ मैंने क्या देखा बेटा, दूसरी तरफ मैंने देखा द होल स्कूल पूरा विद्यालय सीम्ड माने प्रतीत हो रहा था, सो माने बहुत ही स्ट्रेंज माने विचित्र, बड़ा ही विचित्र लग रहा था। ऑल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ दैट टाइम ऑफ द स्कूल वाज फुल ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड सोलम माने शांत। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण बड़ा विचित्र और शांत लग रहा था। बट लेकिन द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द ब्लैक पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। बट लेकिन द थिंग्स माने चीज, वस्तु, दैट जो सरप्राइज माने आश्चर्य में डाल रही थी मी माने मुझे, लेकिन वह वस्तु जो मुझे आश्चर्य में डाल रही थी, जिसको देख करके आपके छोटे फ्रांज को आश्चर्य हो रहा था, मोस्ट माने मुख्य रूप से वाज थी, टू सी माने देखना। बेटा वह चीज जिसे देख करके लिटिल फ्रांज को आश्चर्य हो रहा था, ऑन द बैक बेंचेस, बैक माने पिछली बेंचेस माने बेंचों पर, दैट जो वर थी ऑलवेज हमेशा एम्प्टी माने खाली, जो हमेशा खाली रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वह पीछे की सीट जो हमेशा खाली थी आज उस पर लोग बैठे थे। यही देख करके लिटिल फ्रांस को आश्चर्य हो रहा था। द बैक सीट्स दैट ऑलवेज एम्प्टी, टुडे मेनी पीपल वर सीटेड एट दैट प्लेस। कौन था? द ब्लेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली माने शांति से, लाइक आवर सेल्व्स हमारी तरह, हमारे गांव के जाने माने सम्मानित लोग उस स्थान पर हमारी तरह ही बैठे हुए थे। बेटा पीछे की सीटें जो हमेशा खाली रहती थी, उस स्थान पर हमारे गांव के लोग शांति से ऐसे बैठे थे जैसे बच्चे बैठे होते। कौन था? ओल्ड हॉशर, एक व्यक्ति था जिसका नाम हॉशर था। बेटा वो बूढ़ा था, बूढ़ी आयु का हॉशर नाम का व्यक्ति, विद हिज 3 कार्नर्ड हैड। बेटा विद हिज अपने 3 माने 3, कार्नर माने कोने वाली, हैड माने टोपी, जो अपनी 3 कोने वाली टोपी के साथ सुसज्जित हो रहा था। आपको ये तथ्य विदित हो जाना चाहिए, वे व्यक्ति जो पीछे बैठे हुए थे उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम हॉशर था। वह बूढ़ा व्यक्ति था, वह अपने सिर पर 3 कोने की टोपी पहने हुए था। क्लियर हुआ? दूसरा व्यक्ति कौन था? द फार्मर मेयर, फार्मर माने पूर्व,
मेयर। वहाँ पर बेटा हमारे शहर के पूर्व मेयर भी उपस्थित थे, एज वेल एज द फार्मर पोस्टमैन, पूर्व पोस्टमैन भी उपस्थित थे, एंड सेवरल माने बहुत से, अदर माने अन्य लोग, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। ये तथ्य आपको एकदम विदित हो जाना चाहिए कि अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पीछे वाली सीट पर गांव के कौन कौन से लोग उपस्थित थे, तो आप बता सकते हैं मिस्टर हाउसर एंड फार्मर मेयर एंड फार्मर पोस्टमैन and other people were also present at that day at the back seat. Everybody, प्रत्येक व्यक्ति लुक्ड माने दिख रहा था, सैड माने दुखी। बेटा प्रत्येक व्यक्तियों के चेहरे को अगर देखा जाता तो चेहरे का हाव भाव ये प्रकट कर रहा था कि सबके मन में दुख की भावना थी। If you see every person, that if you see every person who were present at that time full of sadness. The reason that it was the last day of French, which was delivered by Mr. M. Hamel. And Hauser had brought जो बेटा बूढ़ा हाउसर था, जो 3 कोने वाली टोपी पहना था, है ब्रॉड मीन्स लाया था, एन ओल्ड एक पुरानी प्राइमर वर्णमाला की किताब। आप वर्णमाला जानते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ आई ओ आओ। मैं गलत बोला भाई, जो भी पढ़ते हैं छोटा बड़ा, ABCD, संस्कृत की वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला, और यहाँ पर वर्णमाला फ्रांसीसी की है, फ्रेंच लैंग्वेज की वर्णमाला है। हॉशर नाम का व्यक्ति अपने साथ एक पुरानी वर्णमाला की किताब लाया था। थम्ड एट द एज, थम्ड माने बेटा, थम्ड माने होता है गंदे हो गए थे, एट द एज, सॉरी एज माने पुराने, एज माने कोने पर, किनारे किनारे, और किताब किनारे किनारे गंदी हो गई थी। एंड ही हेल्ड, वह पकड़े हुए था, इट इसे ओपन माने खोल करके, ऑन हिज अपनी नी माने गांठ की कूनी। बेटा वह इस किताब को अपने गांठ के कोने पर खोल करके पकड़े हुए था। मिस्टर हाउसर हु हैज ब्रॉट द बुक ऑफ प्राइमर has hold the book on his knee with open, with his great spectacles, और with his माने उसका great माने बड़ा सा, spectacles माने चश्मा, laying across माने रखा हुआ था, the pages माने पृष्ठों पर, और उसका बड़ा सा चश्मा पृष्ठों पर रखा हुआ था। मिस्टर हाउसर जो वर्णमाला की किताब लाए थे, अपने कोने पर खोल के रखे हुए थे, उस किताब के पृष्ठ के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा रखा हुआ था। अंडरस्टैंड? While I was wondering about all it, while माने जिस समय, I means मैं अर्थात लिटिल फ्रांस, was wondering माने आश्चर्य कर रहा था, about it इसके बारे में। जब आपका लिटिल फ्रांस इन सारे तथ्यों के बारे में आश्चर्य से भरा हुआ था, एट द टाइम व्हेन लिटिल फ्रांस वाज फुल ऑफ वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट दैट डे, मिस्टर एम हेमल माउंटेड माने स्थान ग्रहण किए, हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, मिस्टर एम हेमल आकर के अपनी कुर्सी पर स्थान को ग्रहण किए, अर्थात अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, इन द सेम माने एक बराबर, ग्रेव माने गंभीर, एंड जेंटल माने सज्जनता से भरी हुई, टोन माने आवाज, विच जो ही हैड यूज्ड जो प्रयोग किया करते थे, टू मी मेरे साथ। बेटा वही गंभीर और सज्जनता से भरी हुई आवाज के साथ उन्होंने कहा
जिस आवाज के साथ हम लोगों को जिस आवाज को हम लोगों के साथ प्रयोग किया करते थे। ध्यान दीजिएगा। एंड इन द सेम ग्रेव, सेम माने एक समान, ग्रेव माने गंभीर, एंड जेंटल माने सज्जनता से परिपूर्ण, टोन मीन्स आवाज, विच जिसे ही हैड यूज्ड वह प्रयोग किया करते थे, टू मी मेरे साथ। बेटा ठीक उसी गंभीर आवाज में, ठीक उसी सज्जन आवाज में, जिस आवाज का प्रयोग वो मेरे साथ अर्थात लिटिल फ्रेंच के साथ किया करते थे, सेड कहा, माय चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ द लास्ट डे which was delivered by Mr. M. Hemel. Mr. Hemel, who seated on the chair, introduced all the people who were present at the classroom with a grave and gentle tone which he used always with children, and says that he will give them the last lesson of French. प्यारे बच्चों, आज आपको फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ मिलेगा। द ऑर्डर वाज कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर माने यह आदेश, हैज कम माने आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन कहाँ से बेटा? बर्लिन से, पार्शिया बर्लिन, ठीक ना, प्रासा बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच माने पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा में, इन द स्कूल स्कूलों में, आप अल्सास एंड लॉरेंस। बेटा अल्सास और लॉरेंस फ्रांस की सिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और हेमल ने लोगों को ये बताया कि बर्लिन से ये आदेश आया है कि फ्रांस की सिटी अल्सास और लॉरेंस में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। आप तो जानते हैं युद्ध का समय था, फ्रांस गुलाम हो चुका था पार्शिया का, और गुलामी के साथ वो अपनी भाषा का प्रचार करना चाहता था, अपनी संस्कृति को फ्रांस में, अल्सास में, लॉरेंस में लाना चाहता था, अपनी सभ्यता का प्रसार करना चाहता था। इसलिए सबसे पहला काम अपनी भाषा के द्वारा वहाँ के लोगों को क्या करना, अपने आप में समझना और अपनी बात उनको समझाना। इसलिए द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से टूटी सिखाने के लिए ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स विद्यालयों में, आप एल्सास एंड लॉरेंस, एल्सास और लॉरेंस की विद्यालय में जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, न्यू माने नया, मास्टर मीन टीचर, कम्स माने आएगा, टुमारो माने कल, कल नया टीचर आपका आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन माय डियर स्टूडेंट, दिस माने यह इज है, योर आपका लास्ट अंतिम, फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा का, लेसन माने पाठ, या फ्रांसीसी भाषा का आपका अंतिम पाठ है। आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आपको, टू बी वेरी अट्रैक्टिव, आप लोग बहुत ही, बेटा अट्रैक्टिव माने मनोयोग, ध्यान अवस्था से इसको सुने और समझे। यही मेरा इरादा है कि आप लोग आज फ्रांसीसी भाषा के अंतिम पाठ को बड़े ही मनोयोग के साथ, बड़े ही ध्यान अवस्था के साथ समझें। क्लियर? व्हाट ए थाउंडर लाइफ, थाउंडर क्लैप, बिजली, दीज वर्ड, इन शब्दों ने, पर टू मी, बेटा इन शब्दों को सुन करके लिटिल फ्रांस के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। As soon as little France heard this new news by Mr. Hemel, he felt that a thunder
क्लैप फेल अपॉन हिम, लग रहा था कि उनके ऊपर बिजली गिर गई। ओ द ब्रेचेस, ओ माने अरे, द ब्रेचेस। बेटा यहाँ पर ब्रेच का मतलब कितना बुरा समाचार है। अरे वाह, कितना बुरा समाचार है। दैट वाज व्हाट दे, दैट जो वाज था, बेटा यही था। वाट जो दे माने वे, हैड पुट अप माने चिपकाया था, द टाउन हॉल पार्क, यही बुरा से बुरा समाचार था जो टाउन हॉल नामक स्थान पर चस्पा किया गया था, जिसे पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी। मेरे बच्चों, अगर आप चाहें तो एक पैराग्राफ हम लोग और पढ़ लें, क्योंकि अभी 25 मिनट का लेक्चर हुआ है, बोर नहीं होना चाहिए। और फिर आप अब नौजवान हैं, नौजवान का मतलब जिसके पास नौजवानों का शक्ति हो, बुद्धिमत्ता हो, ब्लड हो, कार्य करने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो। तो इसलिए 5 मिनट के आसपास और दीजिए, ताकि एक पैराग्राफ और ले लें हम, क्योंकि कार्य ज़्यादा है और समय कम है। समय के अनुसार हमें तो समायोजित होना पड़ेगा। आइए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, इंटरजेक्शन मार्क। लिटिल फ्रांस कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रांसीसी का अध्याय था, जो कि मैंने अपने अध्यापक के द्वारा सुना। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों साथियों, ये तो लिटिल फ्रांस का अंतिम फ्रांसीसी भाषा का लेसन था। क्यों? आई हार्डली न्यू, आई मीन्स मैं अर्थात लिटिल फ्रांस, हार्डली माने मुश्किल से, न्यू माने जानता था, हाउ टू राइट, हाउ कैसे, टू राइट माने लिखना। अभी फ्रांस को ये भी नहीं मालूम था कि फ्रांसीसी भाषा कैसे लिखी जाती है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। He was total ignorant of this language, which was at his last age. I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I should never माने कभी नहीं, learn माने सीखना, more माने अधिक, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। It is a great fear that Miss Little Franz was full of sorrow and felt that he would not learn this language anymore. बेटा वह इस भाषा को और अधिक नहीं सीख पाएगा। I must stop there. I means मुझे, मस्ट माने अवश्य, स्टॉप माने बंद करना पड़ेगा। मुझे अर्थात लिटिल फ्रांस को अपनी पढ़ाई का कार्य अवश्य ही इसी स्थान पर बंद कर देना पड़ेगा। Then oh, how sorry I was for not learning my lesson. ओह, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हाउ सॉरी, कितना दुखी, आई वाज, मैं था, लिटिल फ्रांस कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग, न सीखने के लिए, माई लेसन, अपने पाठों को। प्यारे बच्चों, अपने पाठों को न सीखने के लिए लिटिल फ्रांस बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड, क्योंकि फॉर सीकिंग माने तलाश करता था, बर्ड्स माने चिड़ियों की, एग्स माने अंडे, क्योंकि लिटिल फ्रांस तो फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन करने के स्थान पर चिड़ियों के अंडे ढूंढा करता था। और क्या करता था? गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, गोइंग माने जाता था, स्लाइडिंग माने फिसलने, ऑन सार, सार जैसे लोग बर्फ पर फिसलते हैं, बेटा वह सार पर फिसलने के लिए जाया करता था। बाल्यावस्था थी,
खेलता था, कूदता था, पढ़ाई के स्थान पर चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था और शार पर फिसलने चला जाता था, जो आज बड़ा कष्टदायी है। बच्चों में सीखना चाहिए कि हमारे अध्ययन का कार्य सबसे पहला और अनिवार्य कार्य है हमारा। उसके बाद बचे हुए शेष समय में हम एंजॉय के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अनुसार। ऐसा नहीं है कि ओवर एंजॉय हो जाए जो बचे ना। माय बुक्स, आज जहां तक मेरी किताबों का सवाल है, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस, इतनी बेकार, ये वाइल ये को कुछ समय पहले, ये किताबें, जिन किताबों के साथ मैं अपनी दिनचर्या को कर रहा हूं, ये कुछ समय पहले मुझे तो बेकार प्रतीत होती थी, पीड़ादायक, परेशानी प्रतीत हो रही थी। माई बुक्स दैट, जो हैड सीम्ड, प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस, परेशानी पूर्ण, ए वाइल यगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, सो माने बहुत ही हैवी माने भारी लगती थी, टू कैरी माने लाने और ले जाने में। जब उन किताबों को लाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था, तो बहुत ही भारी महसूस हुआ करती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब जिसमें इंक्लूड है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और वह इतिहास जिसमें संतों का वर्णन है, ये सारी किताबें बहुत भारी महसूस होती थी, बहुत परेशानी पूर्ण महसूस होती थी। बर ओल्ड फ्रेंड्स, लेकिन ये तथ्य तो फ्रांस को मालूम था। आज हुआ कि ये हमारे मित्र थे, जिन मित्रों को मैं छोड़ देता था, जिन मित्रों का मैं साथ नहीं दे पाता था। नाउ ऑफ दैट आई कुडेंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आज छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन एक दृढ़ इरादा आपके उस छोटे से बच्चे के अंदर है, जिसे वो छोड़ नहीं सकता है। He was not ready to give up all kinds of books which he felt were full of boring, as well as heavy, as well as nuisance. Mr. Hamel too also. जहां तक मिस्टर हैमेल की बात है, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, आइडिया माने विचार, ही वॉज वह जा रहे थे गोइंग अवे माने दूर, या विचार की मिस्टर हैमेल जो हमारे अध्यापक थे वो हमसे दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको अब और नहीं देख सकता, मैं अब उनसे और नहीं मिल सकता। ये तो पीड़ादायक ही था प्यारे बच्चों। मेड मी फारगेट, मेड माने बना दिया, मी माने मुझे, फारगेट माने भूलना। ऑल अबाउट हिज रूलर, ऑल सभी, अबाउट हिज उनके, रूलर माने नियम, एंड हाउ कितना, क्रैंकली माने सनकी ही वाजवाते, बेटा उनके रूल और कितने वो सनकी थे, इन सारी चीजों को भूलने के लिए विवश कर दे रहा है। आज वह दिन आ गया है कि मिस्टर हैमेल पढ़ा नहीं पाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो हम विवश हैं कि हम उनको भूल जाएं, उनके रूल को भूल जाएं, उनके मिजाज को भूल जाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको धन्यवाद, आपने एक पैराग्राफ पढ़ाने का और मुझे समय दिया। तो प्यारे बच्चों, बट नथिंग हैपेंड से लेकर के जो पाठ हम समाप्त कर रहे हैं, हाउ क्रैंकली ही वाज, हाउ क्रैंकली ही वाज तक देखते हैं पार्ट 2 में। शेष बचे हुए पार्ट को हम अपने अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। गर्मी बहुत है, लेकिन समायोजित करके आपको कार्य भी करना है, पढ़ाई भी करना है और जिम्मेदारियों को देखना है। साथ ही साथ एडमिशन आप सुनिश्चित कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।